इस ड्रामा के लास्ट पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन और डायरेक्टर बिग फाइल की बात करते हुए आ रहे होते हैं और अब ये दोनों एकदम दोस्त की तरह बन चुके थे और डायरेक्टर स्टाफ की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें और स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। बस उनके इतना कहने की देर थी कि पीछे से डूजिन भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और इन चारों को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। डूजिन कहता है कि हम डांसिंग वेल को संभाल लेंगे, लेकिन अभी हमें साथ मिलकर बिग फाइल पर काम करना चाहिए। चैंसू बताता है कि हमने पुराने एम्प्लॉय से बात की है, हमें पता है कि पहले जैसी सैलरी नहीं होगी अभी, लेकिन हमें नेक्स्ट जन को रिबिल्ड करना चाहिए। यूचेन सबको थैंक यू कहता है। फिर चैंसू यूचेन को बताता है कि बोरा मुझे इसके लिए रोज़ कॉल करती है, मैं चाहता हूँ ये आप उसे दें। यूचेन उस फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर चैंसू सियोन के पास आता है और वो पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई आने में, मेरा फ़ोन आता है तुम्हें यहाँ आ जाना था। यूचेन को यहाँ बहुत अच्छा लगता है सबको ऐसे खुश देखकर, बस वो बोरा को मिस कर रहा था। डायरेक्टर यूचेन से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो यूचेन कहता है कि पहले मैं बस दूसरों से कंपटीशन करता था, बस सबसे आगे रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें लोगों की लाइफ को बेटर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ईमेल का, टेलीफोन का इन्वेंशन भी तो इसलिए हुआ ताकि जो लोग हमसे दूर हों, जिससे हम प्यार करते हों, उनसे कांटेक्ट में रह पाएँ, बात कर पाएँ, चाहे हमारी बॉडी कितनी भी दूर हो, लेकिन दिल पास में होना चाहिए। अब ये सब जब यूचेन का लेक्चर सुन रहे होते हैं तो वहीं सियोन चैंसू का हाथ पकड़ रही होती है। लगता है फ्यूचर में इनका भी कपल बनने वाला है। और फिर चैंसू यूचेन को एक मार्कर देता है जिससे नेक्स्ट दिन की एक बार फिर से एक नई शुरुआत होती है। सब बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे डूजिन और मीसू की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन ये दोनों अपनी ही शादी में लेट हो गए होते हैं। मीसू कहती है कि तुम आज के दिन भी इतनी देर तक कैसे सो सकते हो, तो डूजिन कहता है कि क्या मेरी गलती है, और इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस चल रही होती है। और मीसू की नज़र जब डूजिन की वॉच पर जाती है तो वो कहती है दिखाना ज़रा, लेकिन डूजिन उस वॉच को छुपा लेता है। अब मीसू समझ जाती है कि डूजिन क्लब गया था कल रात को, लेकिन डूजिन तो हर एक बात से अनजान होने का नाटक करता रहता है। फिर मीसू जब घूर कर देख रही होती है तब जाके डूजिन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं गया था क्लब दोस्तों के साथ, और इस वजह से इन दोनों की फाइट भी हो जाती है। और मीसू तो यह तक कह देती है कि पता नहीं हमें शादी करनी चाहिए या नहीं, तो डूजिन भी कहता है चलो छोड़ो शादी नहीं करते। तो मीसू को एकदम से पेट में दर्द हो रहा होता है। खैर ये सब वो नाटक कर रही थी। तो डूजिन उसे देखकर पूछता है तुम ठीक तो हो, तो मीसू कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो डूजिन कहता है चिंता मत करो। तो मीसू कहती है कि मेरी चिंता करना या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, टेंशन देने वाले को चुप हो जाना चाहिए। तो डूजिन हाँ कहता है। फिर वो अपने बेबी को सॉरी भी कहता है और मीसू को भी, और फिर से इन दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ बोरा मीसू से पूछती है कि कहाँ हो तुम दोनों, पता है क्या टाइम हो रहा है। मीसू बताती है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अब चैंसू बाहर आके बोरा को देखकर पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो, तो बोरा कहती है किसी को नहीं। तो चैंसू आगे से बता देता है कि यूचेन आज लेट हो जाएगा क्योंकि टायसन के साथ उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो बोरा कहती है ओके। फिर चैंसू पूछता है कि तुम जेजू कब जा रही हो, तुम्हारे जाने से पहले हमें डिनर करना चाहिए। तो बोरा कहती है आज जा रही हूँ। ये सुनकर चैंसू हैरान हो जाता है। तो बोरा बताती है कि शादी के बाद 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो चैंसू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम सीईओ से बिना मिले कैसे जा सकती हो। इतने में डूजिन और मीसू जल्दी से भागते हुए आते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों तैयार होकर एक अच्छी सी एंट्री करते हैं और फिर सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर इनकी रिंग सेरेमनी होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सब उन्हें एक्साइटेड होकर खुश होकर वंस मोर कह रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों दोबारा किस करते हैं। और फिर उसके बाद सबने मीसू और डूजिन के लिए वीडियोस रिकॉर्ड किए होते हैं और सब जने अपने अपने अंदाज में उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। फिर लास्ट वीडियो यूचेन का आता है जिसमें वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। डूजिन मैंने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की, फिर भी तुमने शादी कर ली। खैर अब शादी कर ही रहे हो तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। मीसू और बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से उठाना। अब बच्चे वाली बात सुनकर ये दोनों थोड़ा एम्बेरस होते हैं क्योंकि बच्चे वाली बात सबने सुन ली थी। फिर यूचेन कहता है कि उम्मीद है तुम दोनों खुशी खुशी रहोगे और तुम्हें गिफ्ट में मालदीव्स का पैकेज दे रहा हूँ। अब ये सुनकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ बोरा तो बस यूचेन को ही देखे जा रही थी। अब यहाँ मीसू अपना बुके फेंकती है जो कि सियोन कैच करती है और चैंसू को डायरेक्टर सबके सामने कहती है कि अगली बारी हमारी है। चैंसू पहले हैरान होता है और फिर बहुत खुश होता है और सब लोग भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं उन दोनों के लिए। अब यहाँ यूचेन की मीटिंग पूरी हो जाती है और फिर चैंसू कॉल करके बताता है कि शादी पूरी हो गई है और बोरा आज ही जेजू आइलैंड के लिए निकलने वाली है। 5 बजे की उसकी फ़्लाइट है। यूचेन ये सुनकर चैंसू को कहता है कि उसे रोक
रोक कर रखना, मैं आ रहा हूँ। और जब भागकर जा रहा होता है तो ताइजुन के डैड यूचेन को रोक लेते हैं और पहले उसे कुछ कंपनी की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि अपने बेटे को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। यूचेन भी ताइजुन के डैड की ये बात का मान रखता है और फिर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि मीसू और डूजिन अपनी मालदीव्स के ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और बोरा भी जाने वाली होती है, तो चैनसू उसे रोकता है कि अभी नहीं, यूचेन यहाँ बस आ ही रहा है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बोरा नहीं रुकती। चैनसू भी यहाँ फिर यूचेन को बता देता है कि बोरा नहीं रुकी और यहाँ से निकल गई है। तो यूचेन जल्दी से बोरा को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ बोरा देखती है कि यूचेन के बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं लेकिन फिर भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर उसे यूचेन की आवाज़ आती है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा फ़ोन उठाओगी। ये सुनकर वो अपना फ़ोन को चेक कर रही होती है लेकिन फिर पता चलता है कि यूचेन तो खुद यहाँ पर पहुँच गया था और आते ही कहता है हिलना मत, लेकिन बोरा तो उसे यहाँ देखकर भागना शुरू कर देती है। तो यूचेन कहता है भाग क्यों रही हो, रुको, कुछ तो बोलो। फिर बोरा रुककर कहती है सॉरी, अगर फ़ोन उठाती तो आप जाने नहीं देते। तो यूचेन कहता है तुम्हें कौन रोकने वाला है, तुम जा रही हो तो एटलीस्ट बाय तो कहना चाहिए। फिर बोरा ये सुनकर प्रॉपर बाय कहती है। फिर यूचेन कहता है कि नेक्स्ट ट्रेन बच गया। तो बोरा कहती है हाँ, सुनकर खुशी हुई। फिर यूचेन कहता है कि मैं हर एक एम्प्लॉय का चेहरा याद रख सकता हूँ और मुझे दूसरों के सामने सर झुकाना भी आ गया है। तो बोरा ये सुनकर कहती है कि अच्छी बात है। फिर यूचेन कहता है कि ताइजुन भी नेक्स्ट ट्रेन आने के लिए मान गया है। तो बोरा हाँ कहती है। फिर यूचेन कहता है कि सब कुछ परफेक्ट है, बस तुम वहाँ नहीं हो तो मेरे साथ चलो, कहीं मत जाओ। बोरा ये सुनकर हैरानी से उसे देख रही होती है और फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यूचेन कहता है क्या हुआ, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है। तो बोरा कहती है क्या, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो यूचेन कहता है कि तुम मुझसे परेशान होती हो, तो क्या वो प्यार नहीं है। तो बोरा कहती है कि ऐसा है क्या, तुम अपना बताओ। तो यूचेन बोलने में नर्वस हो रहा होता है और कहता है कि मैं क्या। तो बोरा डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम कैसा फील करते हो। माना मेरे अंदर फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, पर क्या मैं इसलिए नहीं जाऊँ क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम कोई ऐसी सेक्रेटरी क्यों नहीं ढूंढ लेते जो अच्छा काम करती हो, यू इडियट। ये कहकर जाने लगती है लेकिन यूचेन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो और हंसती रहो। जो मैं किसी और से नहीं कह सकता वो तुमसे कहता हूँ। जो तुम्हें पसंद आता है वो मुझे भी पसंद आता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे पसंद करो। बोरा ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर यूचेन फाइनली बोरा को आई लव यू कह ही देता है और फिर उसे एकदम से किस कर लेता है। फिर इन दोनों के शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी दिखाई जाती है, उनका साथ में हर एक मोमेंट दिखाया जाता है। अब किस करने के बाद बोरा बताती है कि बहुत देर हो चुकी है, मुझे जेजू आइलैंड जाना ही पड़ेगा, मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे भी सपने हैं। यूचेन उसे जाने से बिल्कुल मना नहीं करता और कहता है कि भले तुम मुझसे दूर हो जाओ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम मुझे रोज़ देख पाओगी, बातें कर पाओगी। यूचेन का मतलब वीडियो कॉल्स करने से था। बोरा भी ये सुनकर खुश होती है। फिर कहती है कि लेकिन तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तो यूचेन कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो बोरा कहती है क्योंकि मैं तुम्हें किस करूँगी। और फिर से ये दोनों एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में तायरा को दिखाते हैं जो वेनिस जाने के लिए निकल ही रही होती है, तो उसे वहाँ डोंगा मिल जाता है और वो पूछता है क्या तुम वेनिस जा रही हो। तो तायरा कहती है हाँ। तो डोंगा बताता है कि मैं भी वेनिस जा रहा हूँ, लगता है इन दोनों का भी आगे जाकर कपल बन सकता है। फिर दिखाते हैं कि यूचेन और बोरा के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही होती है। फिर माइकल आकर कहता है कि क्या ये जगह तुम्हारी होटल है, क्योंकि यूचेन अपने घर को छोड़कर रोज़ चर्च में आके सो जाया करता था। पहले तो यूचेन थोड़ा अपनी बातों से परेशान करता है माइकल को और फिर उसे अच्छा बोलकर उसको खुश भी कर देता है। फिर दिखाते हैं कि ताइजुन भी वापस नेक्स्ट दिन में लौट आया था और उसको देखकर सब बहुत हैरान और खुश थे। ताइजुन आकर सबसे पहले यूचेन से गले मिलता है। यूचेन बहुत खुश होता है जैसे उसे उसका सपोर्ट सिस्टम वापस मिल गया हो। सब उन दोनों को वापस एक साथ देखकर बहुत अच्छा फील करते हैं। चैनसू जल्दी से जाके वो फ़ोटोज़ यूचेन को देता है जो ताइजुन ने पहले फेंक देने को कही थी, और अब यूचेन और ताइजुन समझ गए थे वो दोनों साथ में हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में बोरा वीडियो कॉल पर यूचेन से बात कर रही होती है लेकिन यूचेन का पूरा ध्यान वही सिर्फ काम में होता है। तो बोरा ये देखकर कहती है कि तुम सिर्फ काम में लगे रहो,
मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे। तो यूचेन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है। तो बोरा कहती है कि अच्छा, काम के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर यूचेन प्रॉपरली बोरा से बात करता है अपने काम को छोड़कर, और कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखने से क्या होगा, मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता, किस भी नहीं कर सकता। अब बोरा के साइड से जाते हुए यूचेन को ताइजू नजर आता है, इसलिए वो ध्यान से देखने लगता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था। तो बोरा पूछती है कौन। फिर धीरे धीरे साइड से डूजिन और चेंसू भी आ जाते हैं। ये देखकर यूचेन जल्दी से नीचे देखता है तो बोरा नेक्स्ट ट्रेन में वापस आ गई थी। बोरा को देखकर यूचेन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से भागते हुए नीचे आता है। बोरा कहती है कि मैं वापस आ गई। तो यूचेन उसका वेलकम करता है। तो बोरा कहती है अब क्या हुआ, अब छुओ मुझे। तब जाके यूचेन उसको हग करता है और इन दोनों को साथ देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और जब फाइनली ये दोनों किस करते हैं तो इस किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।